हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें और जब आपको तसल्ली हो जाए तभी किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी। चैरियट का कार्ड भी आया था, अगर आना होगा तो दोबारा भी आ जाएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एंड 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड बॉटम ऑफ द डेक, एम्परर। राइट, 3 स्ट्रॉन्ग मेजर आर्कानाज हैं। आई थिंक आप आज ओवरऑल एनर्जी में आप बहुत लीड करेंगे। पूरा दिन जो है वो आप बहुत ज़्यादा लीड करेंगे। लीड करने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आपके फ़ैसले के मुताबिक या आपकी रज़ामंदी के मुताबिक या आपके अग्रीमेंट के मुताबिक आपकी नॉलेज में लाए बग़ैर कोई भी चीज़ फ़ाइनल नहीं होगी। और अगर कहीं कुछ ऐसी कोई चीज़ हुई तो आई थिंक आप ठीक ठाक तरीके से डील करेंगे, बिकॉज़ आप अपनी पावर को दोबारा से गेन करना चाह रहे हैं। आप अपने लिए कोई मेस नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपकी जो पावर और अथॉरिटी है उसको आप फुल फ्लेज एक प्लीजिंग मैनर में यूज़ करें। और ये एनर्जी का ट्रांजिशन आप अपने अंदर रीगेन कर रहे हैं। आज हो सकता है आप बहुत अरसे से इस अथॉरिटेटिव एनर्जी में और पोजीशन में हों, लेकिन आपके लीनियंट रवैये की वजह से कुछ लोग आपके मिजाज को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते होंगे। आप हर किसी के टैंट्रम्स बेयर कर लेते हैं, आप हर किसी का नखरा देख लेते हैं, नाज उठा लेते हैं और बदतमीज़ियाँ झेल लेते हैं। स्पेशली अगर आपकी फैमिली में कुछ बच्चे हैं तो आपने अभी रिसेंटली कहीं ना कहीं उनका भी कोई मिसबिहेवियर जो है वो बर्दाश्त किया है, जो कि आपके नॉर्म्स का पार्ट नहीं है। आप एक लिमिट तक ही किसी को जो है वो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको टाइम नहीं लगता अपने रियल फेज़ में आने में। एंड विद द एम्परर आप अपनी किसी फ्रीडम को, अपने डिसीजन को, अपनी फ्री स्पिरिट को, अपने डेयरिंग अटेम्प्ट को, कोई भी चीज़ जो कि आपको लगता है कि मुझे इसको लेने में, जब 10 लोग जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं तो मैं भी अगर उसमें से गलत काम कर लूँ तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपकी अप्रोच ये है कि 10 लोग गलत काम कर रहे हैं तो वो जो 11वां आदमी है जो गलत काम ना करे वो मुझे ही होना चाहिए, बिकॉज 10 में और 1 में फ़र्क होता है। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपने आप को दोबारा से थोड़ा हिलाया है कि भाई तुम्हारा जो असल रोल है ना वो इस एम्परर की तरह है। आपका हो सकता है कि आज आप अपने फादर के साथ, अगर ये आप हैं या आपका रोल ये है, तो आप अपने किसी घर में किसी बच्चे के साथ, या फिर अगर ये आपके फादर हैं तो आप एज अ चाइल्ड अपने फादर से कोई बात मनवाएंगे। वरना ये है कि ये कोई इतनी डिफ़िकल्ट बात नहीं है। ये एक गुड न्यूज़ है। इट्स गोइंग टू बी रिलेटेड टू योर पोजीशन, इट इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड टू अ न्यूज़, अ हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर पोजीशन, अबाउट योर पर्सनैलिटी। आपके बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके इस अटेम्प्ट से, जो आपने एक अचानक से अटेम्प्ट किया है या आज आप करेंगे, उससे बहुत सारे लोगों को तस्कीन मिलेगी कि भाई कोई तो हो जो किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सके, कोई तो हो जो किसी को कंट्रोल कर सके, कोई तो हो जो बदतमीज़ियों को या गलत काम करने वालों को रोक सके। तो एज एन एम्परर आज आप अपनी पावर को रीगेन करेंगे। आज आप कुछ कुछ चीज़ों में ज़िद दिखाएंगे, आप कुछ चीज़ों में अड़े रहेंगे। या तो ये आपकी ख़ुद की एनर्जी है, या फिर ये आपके फादर या आपके स्पाउस या आपके पार्टनर की है, या आप जिनके साथ काम करते हैं वहाँ पर ये मामला होगा। अगर आप जहाँ काम करते हैं आपकी ख़ुद की वहाँ पर कोई डेजिग्नेशन और पोजीशन है तो आप बच्चों को लेकर कोई ऐसा मैटर होगा, अपने बच्चों को लेकर या जिनके साथ आप डील करते हैं उनमें से किसी बच्चे, कैसे होते हैं ना कि बाज़ दफ़ा लोग अपने बच्चों के बारे में भी कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं।
और कोई ना कोई आपसे मशावरत इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेगा कि आपकी अथॉरिटी जो है एक एक्सपीरियंस की बेस पर है, तो आपसे मशवरा किया जा सकता है। बट आप आज ज़िद में रहेंगे, मनवाएंगे अपनी बात को, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी पावर को यूज़ करेंगे, और एक दो लोगों का दिमाग भी आप सही करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो आप किसी बात को लेकर काफ़ी अरसे से बर्दाश्त का और सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। आपने किसी बात को इग्नोर किया कि चलो मामला ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बट जब कभी कभार ऐसा होता है ना कि औकात से बाहर हो जाते हैं कुछ लोग, तो ये औकात से बाहर हो जाने वाला मामला हो गया। किसी ने आपको ट्रिगर किया है या कोई आज आपको ट्रिगर करेगा, आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा। और पेशेंस को टेस्ट करने में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि आप इम्पल्सिव हो सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है। तो कोशिश कर मैं आपको यहीं के यहीं अगर एडवाइस दे दूं, बिकॉज़ ये कोई डिलिबरेट एफर्ट करेगा आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए। तो ये इस अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए कभी भी जो है ना वो जोश में होश नहीं खोने चाहिए, क्योंकि अगले का पता नहीं होता। अगला पूरी प्लानिंग से जो है ना वो अटैक करता है, चाहे घर पर हो या चाहे काम की जगह पर हो। बुरे लोगों के साथ बुरे लोगों की पॉलिटिक्स मिली हुई होती है। जो खरा सच्चा इंसान होता है वो अकेले तन तनहा लड़ रहा होता है, तो वो बहुत सारे दिमागों को एट अ टाइम रीड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आप कुछ दिनों से किसी चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। आप बहुत दिनों से कुछ लोगों के बिहेवियर हो सकते हैं, कुछ लोगों की पर्सनालिटी हो सकती है। आप बहुत दिनों से पेशेंटली इन तमाम चीज़ों को देख रहे थे, सब्र कर रहे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप सब्र कर रहे थे। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आज आप लिटरली, आपका सब्र का पैमाना लबरेज होगा। और क्योंकि आपके ऊपर एक पास्ट का कुछ हुआ है, आपके साथ पास्ट का कोई ऐसा मामला हुआ है जिसमें आपको वो चीज़ फील हो रही है कि यार माजी में भी मेरे साथ इस तरह हुआ था। तो उस वक्त जो मेरा दम था, उस वक्त जो मेरी बात थी, उस वक्त मैं अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल अगर नहीं करता था या शॉर्ट टेम्पर्ड होकर रिएक्ट करता था तो लोग सही रहते थे। अब ये जो दो चीज़ें आ गई हैं कि आप लेट गो कर देते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, उसमें इस वाले मिजाज को बहुत सारे लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो आज का अगर मैं देखूं तो आपके सामने कोई एक ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी जो पास्ट ईयर्स में भी हुई है, जो माजी में भी हुई है। अब उसके माजी में होने की वजह से आपको रिकॉल होगा कि जब ऐसी सिमिलर सिचुएशन थी तब मैंने क्या किया था। तब आप यकीनन गुस्से में आकर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हुए थे और आपने गुस्से में आकर कोई ऐसा डिसीजन लिया था जो सबकी बोलती, जिसे कहना चाहिए, बंद हो गई। आपने अपने आप को बहुत दिनों से इस फेज़ में डाला हुआ है। लोग करते रहते हैं, आप लेट गो कर देते हैं, आप छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन ये कोई बात नहीं जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके गले में फिट हो रही है। और अब आपको एक शेकअप कॉल मिलेगी कि भाई तुम ये हो तो ज़रा इसी तरह बिहेव करो, और इसके हिसाब से जो मिजाज और जो रिएक्शन पब्लिक डिज़र्व करती है ना, उसको वो दो। आज आपका कोई बहुत पुराना कज़न, आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, आपका कोई पुराना, बहुत पुराना कोलीग आपसे कांटेक्ट करेगा, या ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। हो सकता है इसकी एग्रेशन या इसकी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी जो है आप रिसीव कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप इम्पल्सिव हो रहे हैं। आपको ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा कि यार अच्छा भला मूड चल रहा है, लेकिन बिला वजह में तप चढ़ जाती है। अब ये तप क्यों चढ़ जाती है? यू मस्ट बी रिसीविंग समवन्स एनर्जी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यू आर इन पावर एंड यू शुड यूज़ दिस पावर वेरी टैक्टफुली। ठीक है, यहाँ से ज़ोडिएक साइन और टाइम ड्यूरेशन का इन्फ्लुएंस चेक करते हैं। लेट्स सी। इलेवन यूनियन की बात मैंने की थी। लिसन टू फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना कोई आपको कांटेक्ट करेगा और आपके साथ मशावरत भी हो सकती है। हो सकता है ये आपका कोई ओल्ड पार्टनर, फ्रेंड, कलीग, कज़न, मेट, हल्का फुल्का सा दोस्ती यारी वाला पर्सन आपको अपने बच्चे के लिए जो है वो ज़रूर कांटेक्ट करे, कोई डिस्कशन, कोई मशवरा लेने के लिए। और आप आज जो है वो अपने दोस्तों को सुनेंगे। आज आप, हो सकता है सिचुएशन पे इन्वॉल्व कम हो, रिसीव ज़्यादा करें, और करें तो ज़्यादा ही बेहतर है। बिकॉज विद इन 11 डेज़ या फ्रॉम 11 डेज़ या सिंस 11 डेज़ आपका जो है ये तमाम मामला चल रहा है। तो अब 11-11 अगर देखा जाए, देखें 11-11 और नंबर 2 अगर यहाँ से देखें और रिवर्स पे देखें
तो ये जो साइन है ये बेसिकली शो करता है यूनियन का। तो आपकी किसी से तो यूनियन होगी, किसी से आपकी मुलाकात या आपसे बातचीत तो ज़रूर होगी। एंड विद दिस 11/11 देयर इज समथिंग दैट आप अपने दोस्तों में ज़रा मिंगल करेंगे। आपके दोस्त आपको ट्रेस करेंगे, व्हाट्सएपिंग होगी, चैटिंग होगी, फ्रेंड्स के साथ चिट चैट होगी, कोई ऐसा मीडियम ऑफ डिस्कशन ज़रूर बनेगा जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ मिंगल ज़रूर करेंगे और उनकी सुनिएगा। इंस्टेड कि आप पोर हो जाएं, पोर इन करें और सब कुछ उंडेल दें उनके ऊपर, बेहतर है कि उनकी सुने। तो दिस कुड हैपन, ये 11 दिनों के अंदर अंदर हो सकता है, ये 11 दिनों से हो रहा होगा, या ये 11 हफ्ते की बात है। 11 हफ्ते मेक्स अराउंड 8 और 8 सवा 2 महीने, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर किस एंजल नंबर से क्या इन्फ्लुएंस आ रही है, क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 21, आई एम इंस्पायरिंग। You are highly creative with a strong will to succeed. Your imagination is highly charged. It reveals itself in everything you do, from your sparkling conversation to your most prized project. I told you कि आज आप चीज़ों को कमांड में लेंगे। I told you कि आज आप पावर में होंगे। आज आप जो चाहेंगे वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पावर के साथ करना चाहेंगे। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इन अ क्रिएटिव वे। कोई भी चीज़ जो रेगुलर मोनोटनस रूटीन में होती है उससे हट के आपका कोई एक ऐसा अटैम्प्ट होगा जो आपकी स्ट्रॉन्ग विल पे बेस करेगा, मुझे इसमें सक्सेसफुल होना ही है। क्योंकि आपकी इमेजिनेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो चार्ज हैं, आप बिल्कुल क्लियर हैं अपनी डिसीजन में, आपको करना क्या है, किस तरह मूव करना है, ये तमाम चीज़ें आपको बिल्कुल कंप्लीट क्लैरिटी है। बिकॉज ये ऑटोमेटिकली आपको रिवील भी करती है कि आप जो कुछ भी काम कर रहे होते हैं उसमें बता भी देती है कि आप इंटेंशनली किस तरह सोच रहे हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो आपकी स्पार्कलिंग कन्वर्जेशन है, जो आपका बात करने का तरीका है, वो सबसे ज़्यादा आपको अपने प्रोजेक्ट्स में जो है ना वो प्राइस करेगा। या आप जो भी काम कर रहे होंगे, जिनके साथ मिल के कर रहे होंगे, जिस तरीके से आप मैटर्स को हैंडल करते हैं वो बहुत इंस्पायरिंग होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर इंस्पायरिंग आया है। हो सकता है कोई कंक्लूडिंग नोट, कोई जजमेंटल नोट, कोई फाइनल वर्डिक्ट आपसे जो है वो कोई एज एन ओपिनियन ले, और जब आप उसको एज एन ओपिनियन देंगे तो वो डायरेक्ट जाकर डार्ट की तरह हिट करेगा, ठीक है ना। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम इंस्पायरिंग, ठीक है। तो आज अपना आपका ये है अफर्मेशंस में, और ये मैसेज ऑफ द डे है। आपको कुछ भी कांटेक्ट करना हो, कोई रीडिंग लेनी हो, कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन की क्लैरिटी चाहिए हो, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। आई एम अवेलेबल फॉर डिटेल एंड सिंगल क्वेश्चन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीडिंग्स एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल्स मौजूद हैं, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ हेल्प मी इन माई ग्रोथ। प्रेस द बेल आइकॉन एंड गेट द नोटिफिकेशंस एट फर्स्ट। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।